नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा यानी एनएफएल के द्वारा आपकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर में। अब उनमें से आपकी कुछ पोस्ट हैं, जैसे आपका जो केमिकल लैब है, और बहुत से स्टूडेंट के लिए आपको यदि अलग अलग पोस्ट के लिए आपका कल आपको एसएमएस या ईमेल आया था, आपको यदि आप री एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका जो कंसेंट फॉर्म है उसको फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया था एनएफएल के द्वारा। तो आपके फॉर्म को 14 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक आप इसके कंसेंट फॉर्म को दे सकते हैं, यानी अपनी सहमति दे सकते हैं कि आपको इसका दोबारा से री एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। यदि नहीं देना चाहते हैं आप री एग्ज़ाम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पहले आपने एग्जाम दिया था वही आपके मार्क्स कंसीडर की जाएंगे। यदि आप दोबारा से री एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके कंसेंट फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में कैसे आपको कंसेंट फॉर्म को फिल करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इसके पहले आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी था इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं इसको क्या कुछ सेवा शर्तें रहने वाली हैं। बाकी आपको आप ईमेल को और अपने एसएमएस को चेक कर लीजिए, और फिर भी आपको यदि ईमेल एसएमएस नहीं है तो एक बार आप डैशबोर्ड को लॉगिन करके आप ये जरूर चेक कर लीजिए यदि आपका कंसेंट फॉर्म आ रहा है वो फिल करने के लिए और आपको री एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। और अपने मार्क्स आपके यदि सही नहीं है तो आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, और जिसके लिए नहीं आया तो आप वेट कीजिए, आपको कुछ यहाँ पर अपडेट यदि आता है तो आपको उसकी अलग से जानकारी दे दी जाएगी। तो इसके डैशबोर्ड को आपको लॉगिन करना है। इसके डैशबोर्ड को लॉगिन कैसे करना है, तो इसकी लिंक आपको जो डैशबोर्ड वाली है इसकी लिंक हम आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लॉगिन वाली पेज पर आ जाएगी। अब चलिए आपको यहाँ पर अपना डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, तो जो आपने एडमिट कार्ड निकाला था जिस यूजर आईडी से, अब आपका जो एनएफ करके आपकी जो भी यूजर आईडी है एनएफ से लेकर आपकी वो पूरी यूजर आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। और जो आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर सेम फिल करना है, और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अब यदि आप अपना बाई चांस पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर नीचे को आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी यूजर आईडी है, आपकी जो एनएफ करके आपकी यूजर आईडी है वही यूजर आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। और जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म में फिल किया था वही रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और जो कैप्चा देख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर इस वाली बॉक्स में आपको फिल करना है, और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके ईमेल और मोबाइल पर आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करके आपको पासवर्ड बना लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना। चलिए लॉगिन करके आपको हम इसका कंसेंट फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे समान जैसी कोई अन्य अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो जैसे अब इसको आप डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम दिख रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 आपकी केमिकल लैब। यहाँ पर देख सकते हैं री एग्जाम फॉर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करके देख लेना है। यदि आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपका यहाँ पर री एग्जाम का नहीं आया होगा, तो आपको इस प्रकार से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करके बाद चेक जरूर करना। अब यहाँ पर इसकी कंसेंट फॉर्म को फिल करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी पहले इसको आपको समझ लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग री एग्जाम, तो यहाँ पर काइंडली गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली, आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इट हैज़ बीन डिसाइड टू कंडक्ट री एग्जाम ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब एंड फार्मासिस्ट। इन दोनों पोस्ट को ही आपको यहाँ पर री एग्जाम यहाँ पर लिया जा रहा है, असिस्टेंट ग्रेड 2 आपका जो केमिकल लैब है और फार्मासिस्ट का, फॉर ऑल द कैंडिडेट हु हैड अपेयर फॉर द एग्जाम ऑन दिसंबर 2024 में आपका जो एग्जाम हुआ था। इन दिस रिगार्ड बी विश यू टू नोटिफाई फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या बोला है इसको आप जरूर पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट हैव टू ऑप्शन फॉर एदर अपेयर फॉर द फोर्थ कमिंग री एग्जाम एदर इंडिविजुअल बोथ पोस्ट एंड आर टू एब्सेंट फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है एब्सेंट, आपने यदि फार्मासिस्ट का और आपने जो केमिकल लैब वाला दोनों आपने एग्जाम पोस्ट फिल किया था तो आप दोनों को दोबारा से ही एग्जाम दे सकते हैं। यदि इफ द कैंडिडेट वेंट टू अपेयर द री एग्जामिनेशन हैज हर ईयरली अपीयरेंस इन द एग्जाम कंडक्ट ऑलरेडी बिकम नल एंड वॉइड एंड द मार्क्स ऑफ री एग्जाम विल बी टेकन इनटू अकाउंट इफ द कैंडिडेट, यहाँ पर बोला गया है बिकम द एब्सेंट री एग्जाम आफ्टर सबमिटिंग द कंसेंट टू अपेयर इन द री एग्जाम देन सच कैंडिडेट विल बी मार्क्स एज एब्सेंट एंड हज स्कोर विल बी नल। कहने का मतलब ये है यदि आप इस कंसेंट फॉर्म को आप फिल कर देते हैं अभी और आप एग्जाम में एब्सेंट होते हैं, जो आपका भाई 9 मार्च को एग्जाम लगा हुआ है, यदि उस एग्जाम में आप नहीं जाते हैं तब आपका यहाँ पर ये एब्सेंट बना जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यदि इस कंसेंट फॉर्म को यदि फिल नहीं करते हैं आप तो जो आपने पहले एग्जाम दिया है दिसंबर में वही आपके मार्क्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे, उसी के बेस पर आपका रिजल्ट आएगा। इस लाइन में यहाँ बोला गया है। अब यहाँ पर और समझ लीजिए, इफ द कैंडिडेट डज नॉट वेंट टू अपीयर फॉर द री एग्जाम हैज हर मार्क्स स्कोर्ड कंसीडर री कंसर्ट एग्जाम्स कंडक्ट इन द दिसंबर तो 24 विल बी कंसिडर। कहने का मतलब वही है यदि आप एक एग्जाम रिकंसर्ट फॉर्म को आप नहीं फिल करते हैं तो आपका जो दिसंबर में एग्जाम दिया था वही आपके कंसिडर किए जाएंगे। और इन केस कैंडिडेट डज नॉट चूज एनी प्रेफरेंस देन हैज हर मार्क्स स्कोर द कंसिडर
एग्जाम कंडक्ट इन दिसंबर 2024 विल बी कंसिडर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं आपको, तो आपके जो एग्जाम आपने दिया वही एग्जाम आपका कंसिडर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका री एग्जाम विल बी टेंटेटिवली हैपन ऑन 9 मार्च। आपका 9 मार्च 2025 को आपका यहाँ पर एग्जाम लगा हुआ है, एक टेंटेटिव डेट आपकी है। और नो नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी डन। अब इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और सिटी ऑफ द टेस्ट सेंटर विल बी रिमेन द सेम एंड ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ सेंटर इज नॉट परमिटेड। तो जो आपकी एग्जाम सिटी थी वही रहेगी, आप इसमें एग्जाम सिटी को चेंज नहीं कर पाएंगे। इतना सब कुछ आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आई हैव यहाँ पर अंडरस्टूड द ऑप्शन द री एग्जाम माई अर्लियर अफेरेंस इन द पोस्ट ऑफ बिकम नल एंड वॉइड द that will be not be considered. I have also understood that not opting the re-exam only early marks be taken into account and I will not be allowed to appear the re-exam and normalization for the school। कहने का मतलब वही है आपका। यदि आप यहाँ पर करना चाहते हैं, जब आप सेवा शर्तों के यहाँ पर पढ़ लेना, टर्म एंड कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, इसको यहाँ पर आपको दे देना चाहते हैं तो आई एग्री पर अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आते हैं, नेक्स्ट पेज आपका आएगा तो यहाँ पर देखिए आर यू, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर यू विलिंग टू टेक री एग्जाम फॉर MCL, जो भी आपका पोस्ट कोड है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप करना चाहते हैं, दोबारा से देना चाहते हैं एग्जाम, तो आपको यस करना है। इस प्रकार से आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार टिक करना है और यहाँ पर आपको सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सबमिट पर, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एज यू हैव सिलेक्टेड यस फॉर अपीयरिंग टू द री एग्जामिनेशन यू आर एयरली अपीयरेंस इन द एग्जाम कंडक्ट ऑलरेडी बिकम नल एंड वॉइड एंड द टेक मार्क्स ऑफ री एग्जाम विल बी टेकन इनटू अकाउंट। आर यू श्योर व्हेन टू सबमिट वंस सबमिटेड ऑफ द चेंज कैन नॉट बी डन। कहने का मतलब ये है, यदि आप इसको भी आप एस कर देते हैं तो आपका यहाँ पर कंसेंट फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके जो पहले के मार्क्स हैं वो आपके नल वॉलिड हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब है आपकी वो रिजेक्ट हो जाएंगी और जब आप दोबारा से एग्जाम देंगे तो वही मार्क्स आपके यहाँ पर काउंट की जाएंगी। तो यदि आप दोबारा एग्जाम आप री एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस करना है। यदि नहीं देना चाहते तो नो पर अभी क्लिक करके आप बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी देना चाहते तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर एस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमने इसको एस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए अब आप दोबारा से इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं, लेकिन जैसे ही आपको अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट आपकी 9 मार्च यहाँ पर लगी हुई है और आपकी जैसे ही इसका कुछ आगे का प्रोसेस होता है आपको SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके संबंध जैसे कोई अपडेट आती है आपको तो आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहेगी। तो इतना आपका काम आपको चेक कर लेना है आपको। और अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगा है, तो इसको क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसकी जो लॉगिन की लिंक है आपको इस डैशबोर्ड की, तो इसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे देंगे। तो उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके डैशबोर्ड वाली ऑप्शन पर आप यहाँ पर आ जाएंगे और इसको लॉगिन करके आप सावधानीपूर्वक इसको समझकर उसके बाद ही आपको यहाँ पर कंसेंट वाली फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।